गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का। आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस और सेट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स में फर्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। पहले एक बार इसका सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट हैं 2 3 6 7 9। तो यूनियन का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट लाई करें और सेट बी के भी सारे एलिमेंट लाई करें। तो ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल यू की तरह होता है। दिस इज ए यूनियन बी। इस सिंबल को हम यूनियन पढ़ेंगे। इट इज इक्वल टू ए के सारे एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, बी के सारे लिखेंगे 2 3 तो पहले से आ चुका, बाकी बचा 6 7 9। तो 6 7 9, ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी सारे आ गए। तो दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ द टू सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर द टू गिवन सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ईदर ए और बी और बोथ। ऐसे एलिमेंट या तो ए में लाई करें या बी में लाई करें या दोनों में लाई करें, उन सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन को यूनियन कहा जाता है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, दिस इज ए यूनियन बी, ये यू की तरह सिंबल है। दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन, ए यूनियन बी, एंड इज रीड एज ए यूनियन बी। सिंबॉलिकली ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? एक्स सच दैट ईदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए को बिलोंग करे या बी को बिलोंग करे या दोनों को बिलोंग करे। तो दिस इज द वे जिससे हम प्रॉपर्टी मेथड से लिख सकते हैं। दैट इज एक्स ईदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आइए कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं यूनियन की। अगर हम ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करें या बी यूनियन ए की वैल्यू फाइंड करें, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लें और फिर उसका यूनियन फाइंड करें सी के साथ, इट इज इक्वल टू बी यूनियन सी। पहले बी और सी का यूनियन फाइंड कर लिया, फिर इसका यूनियन ए के साथ फाइंड किया। दे आर ऑलवेज इक्वल। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज ए का यूनियन ए के साथ फाइंड करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। ए का यूनियन अगर हम फाई के साथ फाइंड करेंगे, फाई तो एम्प्टी सेट है, नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आंसर ए ही आएगा। ए का यूनियन फाइंड करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट में तो सभी सेट्स के एलिमेंट होते हैं, तो ए के सारे एलिमेंट यू में हैं ही। तो ए और यू का यूनियन फाइंड किया तो आंसर विल बिकम ए यूनिवर्सल सेट। इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं, देन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आंसर बी ही आएगा। ए हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का, इसी प्रकार से बी भी हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट होते हैं, ए यूनियन बी में बी के भी सारे एलिमेंट होते हैं। ए एंड बी बोथ आर सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई। अगर दो सेट्स का यूनियन करें और आंसर 5 आ जाए
तो इसका मतलब ए भी फाई होगा और बी भी फाई होगा। तो अब हम यूनियन को समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। इस डायग्राम को कहा जाता है वेन डायग्राम। सेट ए लिया हमने, एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, सेट बी को दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट किया, ए के सारे एलिमेंट ए का सारा पोर्शन शेड कर दिया, बी के सारे एलिमेंट बी का सारा पोर्शन शेड कर दिया। तो ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को, और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, यानी कि डायग्राम मेथड से सेट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले मीनिंग समझ लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। लेट ए इज ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 6 9 18 and B is the another set having element 1 2 3 4 6 8 12 24। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट हैं उन कॉमन एलिमेंट्स का नया सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी, जो यूनियन का सिंबल था उसका उल्टा सिंबल है। यूनियन में यू लगाते हैं, यहां पर उल्टा यू लगता है, पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट आए। 1 दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में आएगा, 2 दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में आएगा, 3 दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में आएगा, 6 दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हो गया। तो अब हम इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज द यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो आपको बीच में पोर्शन दिखाई दे रहा है ये पोर्शन ए में भी है और बी में भी। दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, सो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन हो उन एलिमेंट्स की कलेक्शन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो आइए डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन की। लेट ए एंड बी आर द टू गिवन सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इन अदर वर्ड्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी ऑफ द सेट ऑफ कॉमन नंबर्स ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी में कॉमन हो उनकी कलेक्शन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करें या बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू हमेशा सेम होती है, दे आर इक्वल। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करें, फिर इसका इंटरसेक्शन लें सी के साथ, या फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें ए के साथ। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज ए का इंटरसेक्शन ए के साथ फाइंड करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाइंड करेंगे, ए और फाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आंसर फाई ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ फाइंड करेंगे तो आंसर ए ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट लाई करते हैं तो कॉमन जब फाइंड करेंगे तो आंसर ए ही हो जाएगा। इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं तो ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आंसर विल बी सेट ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं, कंडीशन पहले ही दे रखी है। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होता है सेट ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है सेट बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड बी बोथ। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए
तो इन दो सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, सेट बी में है ई एफ जी एच। मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर आ गया 5। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, तो ए और बी को कहा जाएगा डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ। फर्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो एक बार ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में ये सिंबल आ जाएगा यूनियन का, यूनियन। फिर ए का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए का यूनियन लेंगे बी के साथ एक बार, बीच में ये सिंबल आ जाएगा इंटरसेक्शन का। फिर ए का यूनियन होगा सी के साथ, तो दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं डिफरेंस का। Let A is a set having element 1, 2, 3, 4 and B is a set 2, 4, 7, 9। अगर मुझे A माइनस बी फाइंड करना है तो A माइनस बी रिप्रेजेंट करता है एक सेट को जिसमें सिर्फ इस पहले सेट के एलिमेंट होंगे, सेट A के एलिमेंट होंगे। ऐसे एलिमेंट जो B में लाई नहीं करते। A माइनस बी के अंदर सिर्फ हमें फर्स्ट सेट A के एलिमेंट लिखने होंगे, ऐसे एलिमेंट जो B में लाई नहीं करते। तो हम देखते हैं सेट A में एलिमेंट 1 है, B में लाई नहीं करता, सो इस सेट में आ जाएगा A माइनस बी में। इसमें एलिमेंट 2 है, B में लाई कर रहा है, छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इसमें एलिमेंट 3 है, B में लाई नहीं करता, तो A माइनस बी में आ गया। इसमें एलिमेंट 4 है, बी में लाई करता है, तो छोड़ देंगे इसको। तो A माइनस बी इज द सेट विच कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ A ओनली विच डज नॉट लाइज इन B। तो A माइनस बी इक्वल्स टू 1, 3। सिमिलरली B माइनस A, B सेट के एलिमेंट जो A में लाई ना करते हों, तो B का एलिमेंट है 2 जो कि A में लाई करता है, नहीं लिखेंगे। B का एलिमेंट है 4 जो कि A में लाई करता है, नहीं लिखेंगे। B का एलिमेंट है 7, A में लाई नहीं करता, तो 7 को लिखेंगे। B का एलिमेंट है 9, A में लाई नहीं करता, तो 9 को लिखेंगे। तो B माइनस A इज 7, 9। सेट B के एलिमेंट पहले सेट के एलिमेंट जो कि दूसरे सेट में लाई नहीं करते। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सबट्रैक्शन ऑफ सेट। तो आइए इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। Let A and B be two given sets. The difference of the set A and B is the set of element which are in set A but not B. Symbolically A minus B का मतलब होता है X such that X belongs to A and X does not belongs to B. So this is the symbolical meaning of A minus B. Next is the sets A minus B, A intersection B and B minus A are mutually disjoint sets. अगर हम पहले दो सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट 2 का इंटरसेक्शन निकालें तो आंसर 5 आएगा। फर्स्ट और थर्ड सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो आंसर 5 आएगा। Therefore they are mutually disjoint. The intersection of any of these two sets is a null set. Next is symmetric difference of sets. एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है? द यूनियन ऑफ A माइनस बी एंड B माइनस A
A minus B union B minus A is known as the symmetric difference of the two sets. इसको लिखा जाता है A, सिंबल है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का ट्राइंगल की फॉर्म में, एक ट्राइंगल का सिंबल लगा देंगे B, तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B, it is the union of A minus B and B minus A. The symmetric difference of the two sets A and B is the union of the sets A minus B and B minus A. It is denoted by A symmetric difference B. एक ट्राइंगल की शेप में सिंबल लगा दिया जाता है। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। सेट A में एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट B में है 2 5 8 9। A माइनस B निकाला तो इट विल बिकम 1 2 4, B माइनस A निकाला 5 8 9। इन दोनों का यूनियन ले लिया, A माइनस B यूनियन B माइनस A, 1 3 4 यूनियन 5 8 9, तो 1 3 4 5 8 9 सारे एलिमेंट आ गए। सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस A सिमेट्रिक डिफरेंस B। आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इस बेस को अंडरस्टैंड करते हैं। हमें सेट गिवन है सेट A, एलिमेंट आर 2 4 6 8 एंड अदर सेट इज गिवन सेट B 6 8 10 12। फाइंड A यूनियन B। तो A यूनियन B में A के सारे एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8, B के सारे एलिमेंट लिखेंगे 6 8 आ चुका पहले ही, नेक्स्ट बचे 10 12। तो दिस इज A यूनियन B 2 4 6 8 10 12। So this is the A union B. Next example, let A is a set A E I O U and the set B is A I U. Show that A union B is equal to set A. सेट A और B का यूनियन फाइंड किया, A के सारे एलिमेंट लिखे A E I O U, B के सारे एलिमेंट लिखे, A पहले ही आ चुका, I भी आ चुका, U भी आ चुका। तो दिस इज द यूनियन ऑफ द सेट। और ये किस सेट के इक्वल है? दिस इज इक्वल टू सेट A, सो इट इज इक्वल टू सेट A। A यूनियन B इज इक्वल टू सेट A। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट X इज having the element Ram, Geeta, Akbar be the set of the students of class 11 who are in the school hockey team, and let Y having the element Geeta, David and Ashok be the set of the students from class 11 who are in the football team. Find X union Y. Interpret the set. X यूनियन Y फाइंड किया तो इसमें सेट X के सारे एलिमेंट आए राम, गीता, अकबर। सेट Y के सारे एलिमेंट आए। नेक्स्ट इज दिस इज सेट B में एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज गीता, डेविड एंड अशोक। तो गीता पहले आ चुका, गीता को दोबारा नहीं लिखेंगे, सो इट विल बिकम डेविड अशोक। तो दिस इज द यूनियन ऑफ द टू सेट। एक ऐसा सेट जिसमें 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं सारे हॉकी प्लेयर्स भी हैं और सारे फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेट A is having the element 2 4 6 8 and set B 6 8 10 12। फाइंड A माइनस B। तो A माइनस B निकालेंगे। A माइनस B में सेट A के एलिमेंट लिखे जाते हैं, ऐसे एलिमेंट जो B में ना हो। 2 B में नहीं है तो A माइनस B में आ गया, 4 B में नहीं है तो A माइनस B में आ गया, 6 B में है तो नहीं लिखेंगे, 8 B में है तो नहीं लिखेंगे। तो सेट A माइनस B बना हैविंग एलिमेंट 2 and 4। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेट X हैविंग द एलिमेंट राम, गीता, अकबर। सेट Y हैविंग सीता, डेविड, अशोक। फाइंड X इंटरसेक्शन Y। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो X इंटरसेक्शन Y फाइंड किया, इट इज 5 यानी कि नल सेट।
So X and Y are disjoint sets. Next is example number 6. Let A is having the element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and B having the element 2, 3, 5, 7. Find A intersection B and show that A intersection B is equal to set B. A और B के कॉमन एलिमेंट फाइंड किए. 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है. तो A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट आ गए 2, 3, 5, 7 which is equal to set B. So A intersection B is equal to set B. Next example is set A having element 1, 2, 3, 4, 5, 6 and set B is 2, 4, 6, 8. Find A minus B and B minus A. सबसे पहले A माइनस B फाइंड करेंगे. सेट A के एलिमेंट जो B में नहीं है. 1 B में नहीं है तो 1 लिखा, 3 B में नहीं है तो 3 लिखा, 5 B में नहीं है तो 5 लिखा. तो A माइनस B में सेट A के एलिमेंट आएंगे जो B में नहीं है. इसी प्रकार B माइनस A सेट B के एलिमेंट लिखने हैं फर्स्ट सेट के जो सेकंड सेट में नहीं है. तो इसमें हम चेक करेंगे 2 A में है, 4 A में है, 6 A में है, 8 A में नहीं है तो B माइनस A में आ गया, दैट इज एलिमेंट 8. नेक्स्ट इज लेट Y इज इक्वल टू A E I O U and B is a set having element A I K U. Find Y minus B and B minus Y. Y माइनस B फाइंड किया. सेट Y के एलिमेंट जो B में ना हो. तो Y के एलिमेंट जो B में नहीं है, A दोनों में है, E नहीं है तो E लिखेंगे, I दोनों में है नहीं लिखेंगे, O नहीं है तो O लिखेंगे, U दोनों में है तो नहीं लिखेंगे. तो Y माइनस B इज हैविंग एलिमेंट E एंड O. देन B माइनस Y सेट B के एलिमेंट जो Y में ना हो. B का एलिमेंट A दोनों में है, I दोनों में है, K नहीं है तो K को लिखा, U दोनों में है. तो B माइनस Y बन गया हैविंग एलिमेंट दैट इज K. इट इज द सेट दैट इज हैविंग एलिमेंट K. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.